देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। जयमोल हत्याकांड में दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार का बयान परिजन के बयान पर दर्ज की गई है प्राथमिकी। जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। पुराने मामले में गिरफ्तारी नहीं करने वाले पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया, जबकि हत्या के एक दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जयमोल यादव हत्याकांड में पूरे एक दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अब तक न तो हत्या का कारण खोज पाई है, न ही हत्यारे को। हालांकि इसके बावजूद एसएसपी अवकाश कुमार हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात मीडिया से कही है, जबकि पीड़ित परिवार का पुलिस पर जबरदस्त आरोप भी है। घटना के बाद मृतक के भाई अनमोल यादव ने कहा था कि विपिन यादव से पुरानी दुश्मनी है और इससे पहले भी जयमोल यादव पर पिछले वर्ष विपिन यादव ने गोली चलाई थी, लेकिन तब उसका भाई बच गया था। उस वक्त भी केवटी थाने में विपिन यादव और उसके साथी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और न ही किसी को गिरफ्तार किया था। और कहीं वही लोगों ने दोबारा उसके भाई पर गोलीबारी कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अगर तब आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर ली होती तो उसका भाई आज जिंदा होता। ऐसे में एसएसपी अवकाश कुमार ने पुराने मामले की भी जांच करने की बात कहते हुए बताया कि अगर पुराने मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई होगी तो जांच करने वाले पुलिस कर्मी पर भी कार्रवाई की जाएगी। गोली लगी और उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। डीएमसीएच में जब ले जाया गया तो घटनास्थल से पुलिस को 4 खोखे बरामद हुए हैं। वहाँ पे कल सिटी एसपी स्वयं जाकर घटना का परीक्षण भी किए हैं, देखे भी हैं। जो परिजन हैं मृतक के, उनके आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नामजद लोगों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। सभी लोग अभी अपने घर से फरार हैं। मृतक का पूर्व से विवाद अभी सामने आया है, बट हत्या किसने की है, क्यों की है, ये अनुसंधान का विषय है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग जल्द से जल्द इस केस में अरेस्टिंग भी करेंगे और डिटेक्शन भी करेंगे। उसका हम लोग अलग से रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको, उस चीज़ को भी देख रहे हैं कि अगर अनुसंधान लंबित है और जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो संबंधित अनुसंधानकर्ता को हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर घटना के बाद मृतक के भाई अनमोल यादव ने गांव के ही विपिन यादव सहित कुछ लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अनमोल यादव ने बताया कि विपिन यादव से उन लोगों की रंजिश चल रही थी। कुछ महीने पहले भी मृतक के ऊपर विपिन यादव और उनके लोगों ने गोली चलाई थी, तब जयमोल बच गया था। हालांकि उस वक्त भी केवटी थाने में सभी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और आज फिर से एक बार गोली मारकर उनके भाई की हत्या कर दी गई। शामिल विपिन यादव था, जो बाहर रहता है, वो पैसा दे के, उसका बाप विदेश रहता है, वो पैसा दे के अपना चचेरा भाई से, चचा से ये सब काम करवाता है। अच्छा, कहे ना राम बाबू यादव है, विशंबर यादव है, एगो थापा है, एगो राम बाबू यादव है। किसी ने फोन किया जो जयमोल यादव को गोली लगा। अच्छा, हम लोग वहाँ से भागे आए। क्या गोली चली है अभी भी हम लोग नहीं बता सकते क्या क्या गोली चला है। अच्छा, फिलहाल लगी सर में? हाँ, एगो सर में तो हम देख रहे हैं, हम नहीं, डॉक्टर अभी हमको कुछ नहीं बता रहे हैं। कोई कार्रवाई किस केवटी थाना में रानी कुमारी के पास। अच्छा, ये काम डीलर है का। अच्छा, ये जो यादव से दुश्मनी है, किसी कोई आपस ऐसा ही झंझट हो गया था। हाँ, तो विपिन यादव 10 आदमी से चला गया कैलाश यादव को मारने के लिए। 1 बजे रात की घटना है। वहाँ हंगामा हुआ, 500 आदमी वहाँ पहुँचा, हल्ला हुआ। तो थपड़े में उसका चचा था एगो विष्णुमोहन यादव, वो 15 दिन के बाद वो डेथ कर गया। अच्छा, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी घूमने आए विश्वविद्यालय, उनके स्टेचू के निकट पाया कि उनके पास शराब की बोतलें हैं और कई खाद्य पदार्थ की सामग्री। उसके बाद से ये लोग आक्रोशित हो गए।
उन्होंने इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी, भीम आर्मी को दिया। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष गश्ती दल पहुंचे और जांच की जा रही है कि आखिर कौन से असामाजिक तत्व हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ढाल बनाकर वहां नशापान करते हैं, अवैध कार्य करते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्टैचू के पैरों के पास दारू की बोतल पाया गया। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार की संध्या कुछ बाबा साहेब के अनुयायी ने अपने परिवारों के साथ घूमने के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रसाद चढ़ाने गए तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब के स्टैचू के पैरों के पास खाली दारू की बोतलें एक काली पॉलीथीन में रखा हुआ है। यह देखकर उन्होंने अपने आप को एक जागरूक नागरिक और बाबा साहेब की अनुयायी होने के नाते पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ भीम आर्मी के सदस्यों को फोन कर इस बाबत की जानकारी दी। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने तुरंत फोन के माध्यम से गश्ती में तैनात एएसआई सौदागर पासवान को पूरी वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सौदागर पासवान दलबल के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर बाबा साहेब के स्टैचू के पास रखे खाली बोतल को जब्त कर लोगों से अपील की, जब तक थाना क्षेत्र में रहूंगा वह चाहे वर्दी हो या सफेद लिबास में हो, इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों पर शिकंजा कसकर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। इसलिए रखे कि यहाँ पे बाबा साहेब डॉक्टर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी का प्रतिमा है और प्रतिमा के बीच में, प्रतिमा के जस्ट बगल वो गेट पर या स्टेचू के बगल में यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा दारू पी के जिसका बोतल जो है सो वहाँ पे रखा हुआ था और जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग जो है सो यहाँ पे जो है सो दारू पिलाने का काम करता है और उस पर देख रेख नहीं करते। इसलिए हम लोग जैसे आप प्रेस वार्ता रखे और प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग आगाह करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करना चाहते हैं। महापुरुष जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने इस देश को एक दिशा दिखाने में, संविधान बनाने में, लोकतंत्र बनाने में अहम भूमिका निभाई, हम लोगों के लिए एक आदर्श पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा कल हम लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो है कुछ लोग दारू पीते हैं और फिर दारू पीकर जो है यहाँ पर बोतल भी रख देते हैं। तो ये सोची समझी साजिश है, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए हम लोग भी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से क्या प्रशासन मिला और क्या कदम अभी तक हुआ? प्रशासन से हम लोग व्यक्तिगत तौर पे मिले थे अभी, और भीम आर्मी के भी सदस्य है वो मिलेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। बाकी है और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रेव्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें।
दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। और SSP का जनता दरबार लगा। शुक्रवार को लगता है जनता दरबार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। जमीनी विवाद, अपहरण, मारपीट सहित अन्य कई बातें की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियाद। उसमें एक अपहरण का मामला था, तो उसमें 1 महीने से सर मैंने प्रयास बहुत सारे किए थाना कार्रवाई का पूरे ऑप्शन दे ताकने के लिए, तो कोई अभी तक कोई ऑप्शन नहीं दिया। उसने ठोस जवाब कोई अभी तक नहीं दिया। हमारे सिस्टर का कब हुआ था अपहरण? ये 14 तारीख को हुआ था सर, दूसरा महीना। जी। तो अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया? अभी थाना से आए सर। क्या दिक्कत है? जमीनी विवाद की दिक्कत है। 7-8 साल पहले का हमारा घर बना हुआ था और जो उस पर हमारा दिया ने 44 कर दिया, उसका रिजल्ट भी आ गया तो भी काम नहीं होने दे रहा है सर। क्या चाह रहे हैं? घर ढलाई करना चाह रहे हैं सर। शटरिंग लगा हुआ है, रड भी बना हुआ है सर। किनके पास आए? SP सर के। क्या दिक्कत है? दिक्कत है हमारा घर में गया, कुछ नहीं मिला। हम गरीब आदमी, लुलवा चौक पर हमारा दुकान है। हम गरीब आदमी हैं, लूल आदमी हैं। हमारे घर पर गया था चौकीदार, हमारा कॉलर पकड़ लिया था। तो हमारे तो मान लीजिए ऐसे करता है वैसे करता है। हम कल हम लोग नहीं करते हैं सरकारी धंधा। और जनता दरबार नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार का। जनता दरबार लगा नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार का। क्या दिक्कत? मारपीट हो गया था तो थाना कोई सुनवाई नहीं ले चलते, आवेदन देने के लिए। किस बात को लेकर मारपीट? बाहर में रहता था, हम दुकान पे जो है ना बांध पे दुकान करते हैं, दुकान कर रहे थे गुलगुल्ला का। वो लोग आया अचानक, बैक रोड बरसाना शुरू कर दिया। कोई दिक्कत है कि तलाकशुदा हूँ, हमको माँ है, न बाप है, न भाई, किसी का सहारा नहीं है, इसलिए हमने सरकार का मदद लेना है। क्या 3 तलाक हो चुका आपका? जी। कहाँ की रहने वाली है? बाजितपुर। थाना गई थी आप? थाना गई थी? जी। क्या कहा गया? थाना से कुछ मामला नहीं था। आप क्या चाह रहे हैं? हमको सरकार का मदद चाहिए। बहुत क्या आपके साथ जो दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ? तलाक सीधा हमने 1 मिनट नहीं, हमको नहीं रखे। सदर प्रखंड अंतर्गत नैनाघाट पंचायत के वार्ड नंबर 1 में सरकारी तालाब में मनरेगा से JCB द्वारा किस तरह काम हो रहा है ये देखिए। कितने मजदूरों की मजदूरी मारी जा रही है। ये दृश्य आपको तालाब खुदाई, लेकिन जहां मजदूरों को रोजगार मिलता, सारा डीजल JCB पी रहा है और पैसा जो बिचौलिए हैं, जो इसके निर्माता हैं, उनकी पॉकेट में जा रहा है। बाकी है भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। भाकपा माले जिला कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद बैठक संपन्न हुई। रजवाड़ा कांड को लेकर 24 मार्च से विधानसभा के समक्ष आमरण अनशन का भी निर्णय लिया। रजवाड़ा में दर्शकों से बसे
55 दलितों के घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाना, उल्टे दर्जनों निर्दोष महिला पुरुषों को झूठे मुकदमे में फंसाना, भाकपा माले नेता अशोक पासवान, पप्पू खां व अन्यों को झूठे मुकदमे में विरोध करने के चलते फंसाना पुलिस प्रशासन का न्याय के साथ अपराध करना है। भाकपा माले विधायकों के हस्तक्षेप से मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया, लेकिन कोई तथ्य नहीं मिलने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने सामंतों के दबाव में न्याय के साथ गला घोटने का काम किया। घूसखोर आईजी ने मामले में थाना अंचल डीएसपी को बचाते हुए दलित विरोधी जमींदार के पक्ष में काम किया और माले नेताओं को निशाना बनाया। दरभंगा से पटना तक न्याय को दबाने के खिलाफ इंसाफ के लिए विधानसभा के समक्ष आमरण अनशन 24 मार्च को होगा। बर्बर रजवाड़ा कांड बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, दरभंगा जिला के पुलिस प्रशासन पर काला धब्बा है। लगातार 6 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। 22 गरीब आज भी जेल में बंद हैं, कई महिलाएं हैं और भाकपा माले के लोकप्रिय नेता, युवा नेता पप्पू खान आज भी जेल में बंद हैं। भाकपा माले के नेता अशोक पासवान सहित अन्य लोगों को अभी भी झूठे मुकदमे में फंसा करके रखा गया है। तो नाइंसाफी के खिलाफ इंसाफ के लिए अब हम लोग पटना के बिहार विधानसभा के सामने दलित गरीबों के नेताओं के जरिए अनशन करेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इस संघर्ष को हम लोग जारी रखेंगे। चूंकि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा है कि दलित गरीबों को बुलडोजर के जरिए उजाड़ा जा रहा है। हाई कोर्ट 9 लोगों को अतिक्रमण से मुक्त करने की बात करता है, लेकिन 55 परिवार को उजाड़ दिया जाता है। एक ऐसी महिला जो वहां फल बेच रही होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बर्बर पिटाई की जाती है, जेल में उसकी मौत हो जाती है और अभी तक पूरा प्रशासन सोया हुआ है। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद भाकपा माले के विधायकों की पहल पर एक आईजी को जांच का दिशा दिया गया, लेकिन ये हमारे यहाँ के जो आईजी हैं पूरे मिथिलांचल में घूसखोर आईजी के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने पूरे मामले को एक गलत ढंग से पेश करने का काम किया। उनके जरिए जो जांच हुआ उस जांच में कहीं से कोई एविडेंस नहीं आया किसी भाकपा माले नेता पर, बावजूद इसके चार्जशीट कर दिया गया। और यहाँ तक कि उस पूरे मामले में ये बिहार का ही पहला मामला है कि दलित गरीबों को उजाड़ा जाएगा और उसे उजाड़ने का यदि कोई पार्टी विरोध करेगा, यदि कोई नेता विरोध करेगा तो उस पर मुकदमा लाद दिया जाएगा। ऐसा बिहार में नहीं हुआ था। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारी से मिला मुखिया महासंघ, उनके प्रतिनिधि मंडल सदस्य। जिला मुखिया महासंघ के प्रतिनिधि मंडल महासंघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी के नेतृत्व में जिला अधिकारी को जनप्रतिनिधियों के विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन पर अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर अप्रैल माह में आम आवाम के साथ जिला समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन कर घोषणा करेंगे। मुखिया संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 में निविदा के माध्यम से पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा पंचायतों में लगने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्यकारी एजेंसी का चयन कर लिया गया, जो गलत है और जिला में कोई भी कार्यकारी एजेंसी पंचायतों के संपर्क में नहीं है और प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवकों को डराकर प्रशासनिक स्वीकृति पंचायतों से लाकर अपने पास रखा जा रहा है, जो कि पंचायत का दस्तावेज पंचायतों में रहना चाहिए और कार्यकारी एजेंसियों को पंचायतों में आकर इकरारनामा करना चाहिए। विगत चुनाव के बाद से अनेकों पंचायतों में जनप्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हो रहा। मनरेगा मजदूर 210 पर मनरेगा मानदंड के अनुसार काम नहीं करना चाहते, जिससे मनरेगा कार्य कराने में भारी कठिनाई हो रही है। कई प्रखंडों में 15वीं अन्य योजनाओं का प्रशासनिक दस्तावेज लेकर बीपीआरओ प्रखंड रखते हैं और आर्थिक दोहन करते हैं तथा कहते हैं कि एमबी हमसे रिलीज कराकर ले जाओ। पंचायत स्तरीय कर्मचारी अक्सर पंचायतों में नहीं रहते हैं। पूछने पर बताते हैं कि मेरा प्रतिनियुक्ति प्रखंड या जिला में है। पंचायत की समस्याओं का निदान हेतु कार्रवाई करने की मुखिया महासंघ ने मांग की है। उनके मुख्य मांगों में पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसी को पंचायत में आकर इकरारनामा करने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ पंचायत प्रतिनिधियों के देखरेख में कार्रवाई करवाया जाए।
पंचायत प्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी ली जाए, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए, सुबह शाम जियो टैग की प्रक्रिया समाप्त की जाए, पंचायत की योजनाओं का क्रियान्वयन में कुछ प्रखंडों के बीपीआरओ द्वारा जबरन एमबी निर्गत करने का कार्रवाई बंद करवाया जाए। दरभंगा शाखा मारवाड़ी महिला समिति की ओर से महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 25 वर्षों से यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति दरभंगा शाखा 25 साल से गणगौर उत्सव मना रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस साल रजत जयंती उत्सव मना रहे हैं और यह कार्यक्रम 25 सालों से पोदार धर्मशाला में ही होता आया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं किरण पोदार जी का, जिनके वजह से ये हमें जगह उपलब्ध हो पाती है। 9 दिन यह गणगौर की पूजा होती है और इसमें उत्सव मनाते हैं हम लोग। सभी बहनें सुहागनों के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। माता पार्वती शिव जी के साथ ये आशीर्वाद सौभाग्य प्रदान करती हैं सदा सुहागन होने का। और हमारी मैं वंदना गोरा हूँ, संस्था की सदस्य, और मेरी संस्था में 85 सदस्य हैं और सभी बहुत ही एक्टिव हैं। हमारी संस्था जगह जगह पर हर तरह के कार्यक्रम करती रहती है और आज हम ये थोड़े बड़े रूप में रजत जयंती उत्सव मना रहे हैं, जिसमें नाचने गाने का और कई तरह के कंपटीशन का उत्सव रहेगा। और साथ ही आज हम उन लोगों को सम्मान करेंगे जिनके वजह से ये संभव हो पाया। इसमें खासकर श्रीमती सुशीला पंसारी जी, जिन्होंने ये संस्थापक रही हैं इस प्रोग्राम की, साथ ही श्रीमती उर्मिला सुरेखा, जिनके कारण यह संभव हो पाया यह प्रोग्राम। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, हमारी संस्था उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। जी, इस तरह का प्रोग्राम करने से क्या उत्साह देखने को मिलती है? सभी बहनें बहुत ही उत्साहित हैं। सबसे पहले तो माता गौरा का आशीर्वाद हमें सुहागन रूप में मिलता है। यह सबसे बड़ी मारवाड़ी समाज की बहुत बड़ी ये पूजा है, इसकी खुशी है। साथ ही सब बहनों को सज संवर के सब आई हैं और प्रेम मेल जोल से सब ये उत्सव मना रही हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। और बात रामनवमी जिला समिति की। जी हाँ, रामनवमी 30 मार्च को है और इसे देखते हुए रामनवमी 2023 की बैठक हुई, चुनाव हुआ, गठन हुआ। पुरानी कमेटी पर अखाड़ियों ने भरोसा जताया और चैती नवरात्रा प्रथम दिन से बाइक शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया, जिसमें सभी सदस्यों को योगदान के लिए आग्रह किया गया। नववर्ष चैती नवरात्रा की शुरुआत। दरभंगा सुभाष चौक स्थित पोदार धर्मशाला के प्रांगण में रामनवमी पर्व को देखते हुए जिला रामनवमी समिति की ओर से एक बैठक की गई। मनीष जायसवाल, अजय जलान, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद, मुकेश महासेठ, सुजीत मल्लिक सहित कई रामनवमी व्यायामशाला में के कार्यकर्तागण इस बैठक में शामिल हुए। मुकेश महासेठ ने कहा कि 22 मार्च 2023 को सभी व्यायामशाला के कार्यकर्तागण मनोकामना मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर भव्य बाइक शोभा यात्रा में शामिल हो और शोभा यात्रा का सौंदर्य बढ़ाने का काम। भगवान श्री राम का एक मूर्ति जितने भी अखाड़ा या झांकी जो पहुंची थी वहाँ 5 नाका पर, उनको जिला रामनवमी समिति की तरफ से दिया गया। इस बार क्या दिया जाए, ऐसा कोई सुझाव है तो उसका विचार, कोई सुझाव है पर तो बोले। मान लीजिए जहाँ तक ये लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो पूरा शहर में लग जाएंगे। अगर मान लीजिए 8 दिन में अगर मान लीजिए कुछ जगह अगर मान लीजिए इस बीच में अगर मान लीजिए खाली हो जाता है या कुछ हट जाती है या बंदर मुझ देता है या कुछ हट, तो उस चीज को मान हम लोग फिर उसी से पहले उसको हम मेकअप कर लेंगे। तो ये जब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।